बोलो बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निस्बती अरस की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। निस्बती अरस की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। एक से और इलम की दात, एक से और इलम की दात लौटाने आ गए। निस्बती रस की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। निस्बती अरस की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। जब जब ये साथी आपका माया में खो गया, जब जब ये साथी आपका माया में खो गया, पाकर के प्यारी आपका बस आपका हो गया। जब जब ये प्यारी आपका माया में खो गया, पाकर के प्यारी आपका बस आपका हो गया। पहचान निज स्वरूप की, पहचान निज स्वरूप की करवाने आ गए। निस्बती अरस की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। निस्बती अरस की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। चरणों तले दिखाया करिश्मा मेरे का, चरणों तले दिखाया करिश्मा मेरे का। निज नाम से उतारा रंग माया का जहर का, निज नाम से उतारा रंग माया का जहर का। उलझन वो अपने साथ की, उलझन वो अपने साथ की सुलझाने आ गए। निस्बती अरस की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। निस्बती अरस की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। एक और इलम की दात, एक और इलम की दात लौटाने आ गए। निस्बती अरस की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। निस्बती अरस की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। सुर सज गए हैं प्यार के इस दिल के साज पर, सज के मैं तेरे प्यार के वारिसी तेरी राज पर। सुर सज गए हैं प्यार के इस दिल के साज पर, सज के मैं तेरे प्यार के वारिसी राज पर। मीठे वचन वो बोल के, मीठे वचन वो बोल के आत्म को भा गए। निस्बती अरस की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। निस्बती अरस की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। एक से और इलम की दात, एक से और इलम की दात लौटाने आ गए। निस्बती अरस की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। निस्बती अरस की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदरता जी, बहुत सुंदर भजन। अब धाम को ले जाने भी हमारे प्रीतम आ गए। बहुत सुंदर सुंदरता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की
जय, धाम के धन की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। मोमिन तो है गरीब, बकरी जेता बल, पढ़े बाग जो बोल ही, ए सीधे निर्मल, ए सीधे निर्मल। बोलिए स्वामी मोहम्मद स्वामी लालदास जी महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी किस तरह से हमारे ब्रह्ममुनि किससे बातें कर रहे थे? शेख इस्लाम से। तो जब उसी के किताब कतेबों से, उसी के ग्रंथ से उनको समझाया गया और उसको एहसास हो गया कि हाँ जो ये दावा कर रहे हैं वो सत्य है, लेकिन अपनी एक जो शरीयत थी, सरातोरा था, उसको बरकरार रखने कि हमारा राज्य समाप्त हो जाएगा अगर बादशाह इन हिंदू वैरागी के चरणों में झुक गया। अगर हमारे इमाम मेहंदी, हमारे रसूल मोहम्मद अगर हिंदू के चोले में आ गए तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा, तो हमारी सल्तनत फिर दरी की दरी रह जाएगी। तो वो कह देता है कि बस अब इसको बंद रहने दो, हमारी भी इच्छा है कि जब इमाम मेहंदी प्रकट होंगे, कयामत जाहिर होगी, तो हमें भी इंतजार है, हम भी उसके चरणों में समर्पित हो जाएंगे। तुम ऐसे शोर मत मचाओ, वो अपने आप प्रकट हो जाए। तो प्रकट तो हो रहे हैं लेकिन उसको पहचान नहीं पाते। तो अब यहाँ पर कहते हैं सुंदर साथ, अब क्या कहें, जब पूर्ण पहचान बता दी, सब कुछ बता दी, लेकिन फिर भी स्वीकार नहीं कर रहे, तो फिर क्या किया जाए? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मोमिन तो है गरीब। अब गरीब का मतलब क्यों दिए? क्योंकि यहाँ का जैसा बादशाह औरंगजेब है, उसकी सत्ता है, लेकिन अब मोमिनों का बल तो नहीं चल रहा है, यहाँ लौकिक सत्ता सा मतलब है ना। और यहाँ का जैसा सिद्दीक औलाद था, वो क्या है? क्रूर है, अत्याचारी है। लेकिन मोमिन तो नहीं ऐसे कष्ट दे सकते जिनका हृदय ही मोम की भांति हो, जो पिघल जाए दूसरे को दुख को देखकर। वे तो विनम्रता से भरपूर होते हैं। तो यहाँ तुलना करके बताया जा रहा है, मोमिन तो है गरीब, बकरी जेता। जैसे बकरी में बल होता है ना, इतना छोटा बल है यहाँ के एक सत्ताधारियों के सामने मोमिन। क्योंकि मोमिनों का हृदय में विनम्रता होती है, दया होती है, लेकिन यहाँ के जो सत्ता के नशे में चूर होते हैं, अहंकारी होते हैं, वे अत्याचारी और क्रूर होते हैं, सिंह जैसे होते हैं। जैसे शेर होता है ना, बकरी को अपना शिकार बना लेता है, ऐसे ही यहाँ इनके पास में जो सत्ता होती है संसार के लोगों के हाथ में, तो उस सत्ता के बल पर ये मोमिनों को दबा लेते हैं। जैसे सिद्दीक औलाद ने दबा दिया था, जैसे अब इसने शेख इस्लाम ने दबा दिया कि भाई हाँ जाहिर हो रही बात, लेकिन फिर भी कहते कि नहीं तुम्हारी बात यहाँ पर नहीं चली। तो पढ़े बाग जो बोल ही ये सीधे नहीं। तो यहाँ अब ज्ञानियों से भी तुलना की गई है कि जो शेख इस्लाम है ये तो ज्ञानी है, तो अब ये मोमिनों की बात यहाँ पर नहीं चलने। तो अब क्या कह रहे सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर तो मोमिनों को गरीब बताया गया, लेकिन कह रहे हैं कि आत्मा तो बहुत बलशाली होती है। शेर की उपमा दी गई है कि आत्मा तो शेर है, तुम पहचानो अपने आप को, तुम कहाँ यहाँ वीडियो में आकर रल गई हो, और तुम तो शेर हो, आत्मा तो शेर होती है। तो यहाँ दो विपरीत बातें आती है, शेर भी बताया जा रहा है और बकरी भी बताया जा रहा है। तो यहाँ प्रसंग के अनुसार घटित होती है। अब यहाँ औरंगजेब की जो सत्ता है उसके सामने मोमिनों का बल तो नहीं है, जो सिद्दीक औलाद की क्रूरता है उसके सामने मोमिन तो बहुत विनम्र है। अब जो ये शेख इस्लाम अपनी चतुराई से इनके बात को, सत्य बात को दबा रहा है, तो ये तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो यहाँ कैसा बल हो गया मोमिनों का? कह रहे हैं कि बकरी जी, क्योंकि ये क्रूर है, हिंसक है, और मोमिन दयालु विनर है। और अब क्या कह रहे हैं कि कहाँ पर मोमिन है, मोमिन का बल कैसा है? कह रहे हैं मोमिन बल धनिया का दोनों तरफ से नाही। मोमिन के अंदर वास्तव में मोमिन क्या है, आत्मा क्या है, शेर है, उसके अंदर इतना बल है कि वो बल किसका है? धनी के जोश का। अब यहाँ की सत्ता के सामने धनी का बल क्या, मतलब धनी के बल के सामने यहाँ की सत्ता का बल क्या है? कुछ भी नहीं है। तो कहाँ पर है? आत्मा का बल। आत्मा के अंदर धनी का बल है, वो दुनिया तरफ से नहीं, दुनिया की तरफ का कोई बल नहीं है। दुनिया से तो गरीब है, बकरी की भांति है, लेकिन आत्मिक धन से क्या है? धनवान है। तो कह रहे हैं मोमिन बल धनिया का दुनी तरफ से नाही, तो कहे धनी बराबर जो मूल स्वरूप धाम में माई।
अब ब्रह्म षष्टियों के लिए यहाँ पर तो इतना बल नहीं है, लेकिन परम धाम के अंदर कितना बल है, और वो बल यहाँ पर भी चलता है। कब चलता है? जब आत्मा की अपनी पावर चलती है। तो क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टियों का भौतिक बल किसी को प्रताड़ित नहीं करता, और इसके विपरीत जो जीव सृष्टि का बल होता है वो दूसरों को दुखी करता है, परेशान करता है। लेकिन मोमिनों का बल कैसा है कि वो दूसरों का उद्धार करता है। ऐसा यहाँ के शेर की भांति नहीं कि जैसे शेर हिंसक होता है तो मारता है, काटता है। मोमिनों के अंदर बल है, शेर जैसा बल है, लेकिन कैसा बल है? वो शेर कैसा है? वो दूसरों का उद्धार करता है, परमात्मा की तरफ को लगा। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी श्री महामती कहे मोमिनो, एकाजी के घर की भी तक बात, अब कहो हादे के जिन खबर सुनी विख्यात। तो श्री महामती स्वामी लालदास जी कह रही हैं कि हे सुंदर साथ जी, मैंने काजी के घर की बीतक बताई है, जो जो बात हुई है। अब आगे की बीतक में तुम्हें बताता हूँ कि अवज्ञाकारियों पर रोष कैसे किया, श्री जी ने कैसे क्रोध किया। मुलाकात सुल्तान की सुनी श्री राज ने जब, कान जी पहुंचा उसी दिन गुस्से हुए तब। अब जब इस तरह से मोमिनों को कसाला दिया गया, सारी बात कंप्लीट हो गई, तो मोमिनों ने पत्र भेजा वहां पर श्री जी के पास में। तो उनको पता चला कि भाई इतना कुछ होने के बावजूद भी वो काजी भी नहीं मानने के लिए तैयार है, कह दे कि इसको रहने दो, जब वो जाहिर हो जाएगा तो हम उसकी शरण में हो जाएंगे। और किस तरह से फिर उनको पता लगता है कि कैसे कैसे प्रताड़ित किया गया है। तो इतनी जब खबर उन्होंने कानजी भाई से सुनी, तो श्री जी को क्या कह रही हैं, बहुत गुस्से हुए था, तो बहुत क्रोध आया कि अरे ये यहाँ माया के नशे में, सल्तनत के नशे में, शरीयत में डूबे हुए कितने क्रूरता से मेरे सुंदर साथ पर मतलब अत्याचार कर रही है। ये खुद परमात्मा का, इमाम मेहंदी का संदेश लेकर गए, कयामत का पैगाम लेकर गए, और उनको इन्होंने इस तरह से प्रताड़ित किया, इस तरह से कहर बरसाई उनके ऊपर। तो श्री जी को ये बात सुनकर क्रोध आ गया, और क्या कह रही हैं, भेजे इनो तीन को दिया कसाला जोर, अब लिए कहा जात है मारो इस ही सो। तो यहाँ पर श्री जी कहते हैं, श्री जी कहते हैं इतना क्रोध आ जाता है कि क्या कह रहे हैं कि जो जब्राइल फरिश्ता है, जब्राइल फरिश्तों को यहाँ तक का हुक्म देते थे कि प्रलय कर दे, लेकिन अभी जो राज्य महाराज जी ने दिल में ले रखी है वो तो नहीं टाल सकते ना, वो तो पहले स्क्रिप्ट लिख दी सारी। तो उसके कारण अभी ये प्रलय नहीं की गई, नहीं तो इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया कि जो जो जब्राइल था, जब्राइल फरिश्ता, कि मेरे मोमिनों को कैसे कष्ट दिया। तो यहाँ इसलिए कह रहे हैं, इसमें सनंद ग्रंथ में आती है चौपाई कि सो नेक राखी रात खींच के सो भी वास्ते तुम, ना तो लेवे अंदर केती बेर है। ये मूल स्वरूप जो राजी महाराज जी के दिल में जो पहले से बात चली, उनके आदेश के कारण इसको रोका गया, नहीं तो जिब्राइल इतना प्रभावित हो गया कि इस सृष्टि को मैं अभी प्रलय कर दूं। जैसे प्रैक्टिकल में यहाँ देखे कि क्रोध आ जाता है तो क्रोध में क्या करते हैं इंसान, सारे सबको नाश कर दो, कत्ल तक कर दो। लेकिन जब कुछ काम हो नहीं होना होता है तो वो नहीं होता, क्रोध भी टल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि इतना क्रोध आया, और सुंदर साथ जी इसी समय से क्या कह रहे हैं, मैं भेजे मोमिन को दे अपना पैगाम, तो गुना बैठा इनो पर कोई न बचावे इनका। मैंने तो इन्हें पैगाम लेकर भेजा था इनके कल्याण के लिए, लेकिन इन्होंने तो मेरे ही मोमिनों को कसाला दिया, तो अब इनको इनके गुनाह से कोई बचा नहीं पाएगा। और सुंदर साथ जी इसी समय से जब ये घटना आती है, जब श्री जी को क्रोध आया और फिर वे दोबारा वहां पर पत्र भेजते हैं श्री जी के पास में, तो वो उस क्रोध के दौरान में भी पत्र नहीं भेजेंगे, क्योंकि पत्री का प्रसंग आएगा भी पत्र भेजेंगे ना सुंदर साथ को, उनका हौसला बढ़ाने के लिए। तो कहा जाता है कि जल्दी से जब औरंगजेब जैसे अपने सिंहासन पर बैठने के लिए जाता है, तो उसे अपने सिंहासन पर शेर नजर आता है। क्यों? क्योंकि उधर से वो क्रोध काम कर रहा है ना, तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा। तो जैसे वो बैठने के लिए चलता है तो उसे शेर नजर आता है, लेकिन जो दरबारी होते हैं वो उसको जबरदस्ती बैठा रहे, क्योंकि वो उसको ही दिखाई पड़ता है, किसी और को नहीं। क्यों?
क्योंकि उसी की तो सत्ता चल गई है, उसी को तो पैगाम उसी के तो ले भेजे थे मोहम्मद, और उसके राज्य में ये अत्याचार हुआ, तो भागी कौन बनेगा? राजा ही जो जिम्मेदार होता है वो भागी बनता है। चाहे चोरों का सरदार हो, चाहे साहू का सरदार हो, सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। तो यहाँ पर शेर किसको नजर आया? बाज। तो जब दरबारियों ने बैठाया तो वो डरते डरते बैठ तो गया, लेकिन जैसे ही बैठा वो तुरंत गिर गया, और गिरते ही उसका सिंहासन में पलट गया और उसका मुकुट भी गया। और तभी से ही ये जो औरंगजेब का जो शासन था ये पतन की ओर अग्रसर हो गया। फिर ये जब इधर इधर युद्ध होते रहे, उधर उधर ही परेशान होता रहा, लेकिन कभी वो शांति से सिंहासन पर नहीं बैठ सका फिर आज के बाद। क्योंकि कहते हैं कि अवज्ञा कार्य पर रोष यानी क्रोध आया। तो क्रोध होगा तो फिर क्या, जो परमात्मा का क्रोध जिस पर बरस रहा हो तो भला वो कैसे बच सकता है? और फिर यहां से देखो तो अगर आगे चलते देखते हैं तो इसका राज्य भी सिमटता चला जाता है, सिमटता चला जाता है, आगे कोई प्रोग्रेस नहीं होती। और आज तक भी इनके वंश का कोई बचा ही नहीं। वीडियो तक इनका वंश चला, लेकिन आज इनके वंश का कोई भी नहीं है कि हाँ भाई औरंगजेब का कोई हो उनके वंश का होगा। तो तभी कहते हैं कि तभी से पतन की ओर अग्रसर हो गया, आज उनका नामो निशान भी नहीं है। तो यह अवज्ञाकारियों पर रोष। नहीं तो कोई भी राजा महाराजा देखो उनकी वंशावली चलती रहती है, लेकिन उसकी कोई वंशावली नहीं है। ये औरंगजेब अंतिम राजा बना मुगल शासक। तो यहाँ पर सुंदर साथ जब कह रहे हैं, जैसा मारना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त, जाहिर होशी जहान में इनो ऊपर अफसोस। तो जैसा मारना पैगंबर को, और ध्यान देना इसमें, अगर कोई हमारे पास में परमात्मा का संदेश लेकर आ रहा है, तो अगर हम उसको कष्ट देते हैं, तो जैसा उसको कष्ट दिया जा रहा है, तो वो कष्ट किसको जा रहा है? उसके दोस्त। कौन है उसका दोस्त? पैगंबर का दोस्त कौन है? परमात्मा। मोमिनों का दोस्त कौन है? परमात्मा। तो अब ये कह रहे हैं, अब ये देखो सुंदर साथ को कष्ट दिया गया, तो वो दुख किसको हुआ? श्री जी को हुआ। तो इसी तरह से अगर हम सुंदर साथ को कष्ट पहुंचाते हैं, तो वो कष्ट का किसको जाता है? परमात्मा। और अगर सेवा करते हैं तो वो सेवा किसको जाती है? महाराज जी को। तो क्या सेवा से तुम पाओगे पा? तो सुंदर साथ को कष्ट देना, राज्य को कष्ट देना, उनके दिल को दुखाना, राज्य के दिल को दुखाना, उनके लिए गलत सोचना, राज्य के लिए गलत सोचना। क्यों? क्योंकि मोमिन के दिल में ही तो राज्य महाराज जी में साक्षात कह सुंदर साथ की सेवा साक्षात धनी की सेवा। जैसे कहते हैं यहाँ नर सेवा नारायण। तो मोमिनों के दिल में कौन है? राज्य महाराज। तो अब यहाँ पर जैसा कष्ट दिया जाए, ये कह रहे हैं कि जैसा मारना पैगंबर को तैसा तिनके दोस्त, जाहिर होशी जान में इन्हों ऊपर अफसोस। तो जब इनकी बात का पता चलेगा तो ये बड़ा ही दुख, मतलब बड़ा ही क्या कह रहे, पश्चाताप करेंगे। क्योंकि कयामत के समय न्याय तो होना है सबका। उस समय कितना बड़ा अफसोस कि भाई हमने कितना बड़ा ये कष्ट पहुंचाया है। तो अब ये कह रही हैं, खुदाए ना दोस्त तिनका के जो है काफर, जिनने ढाप्या को किया पर्दा सब ऊपर। खुदा उनका दोस्त नहीं है, जो क्या कह रहे हैं, जो काफर है। यानी काफर का मतलब जिसका परमात्मा पर ईमान नहीं है, और जिनने ढाप्या हक को किया पर्दा ऊपर, और जिन्होंने परमात्मा को ढाप दिया, छिपा दिया, पर्दा डाल दिया, तो खुदा उनका दोस्त नहीं। ये परमात्मा के कि अगर हम इस वाणी को, अगर प्राणनाथ जी की वाणी को या इनकी महिमा को अगर हम छिपाते हैं, तो वो हमारा दोस्त क्यों होगा? यहाँ पर भी देखो अपने दोस्त की कितनी प्रशंसा करते हैं। किसी से हमारी दोस्ती है, अरे मेरा दोस्त ऐसा है, मेरे दोस्त ऐसा है, ऐसी मेरी हेल्प करता है, तो वो ढकता है या उजागर करता है, प्रशंसा करता है। तो अगर ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिनका दोस्त है, तो वो तो उनकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन जो इनके ज्ञान को, इनके स्वरूप को ढकता है, वो उनका दोस्त नहीं है, और उन पर क्या होता है? खुदा का रोष होता है। भेजे उन जहूदन को ऊपर पैगाम इस्लाम, बड़ी ने की ए जानियो पावे रहा खलफ तमाम। जो परम धाम की आत्मा जो हिंदू तनु में अवतरित हुई है, उन्हीं के ऊपर जो इस्लाम, जो कुरान में हकीकत और मार्फत है, वो सब इन मोमिनों के अंदर है।
तो इस ज्ञान को ग्रहण करने से और कराने से बहुत बड़ी नेकी, क्योंकि ये मोमिनों की पहचान करा रहे, ब्रह्म सृष्टियों की पहचान करा रहे, उस परमात्मा की पहचान कराते हैं जो परमात्मा की इंतजार अब तक बड़े बड़े ऋषि मुनि कर। और ऐसे परमात्मा की सूचना को हम अगर ढके तो क्यों नहीं परमात्मा हमारे पर रोष करेंगे। तो कह रहे हैं पावे रहा खलक तमाम, जिससे क्या कह रहे हैं, सारी दुनिया को अखंड मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर दे रहे हैं आगे कि किस किस तरह से यहाँ पर यह ज्ञान अवतरित होता है। और माफक जमाने उसकी भुलाव ना करे उनको, निकाले इनों के दिल से फरामोश होवे इनों में। तो क्या करते हैं, जो परमात्मा की पहचान कराते हैं, तो उन वे मोमिन क्या करते हैं कि जो संसार में इस शरीयत में लोग फंसे हुए हैं, अज्ञानता में फंसे हुए हैं, भुलावे में फंसे हुए हैं, उनके दिलों में से अज्ञानता निकालते हैं, उस परमात्मा की पहचान कराते हैं, उसके अपने स्वरूप की पहचान कराते हैं, संसार की पहचान कराते हैं। जो सोई हुई आत्मा होती है उसको जागृत, तो कितना बड़ा नेकी का कार्य। और अगर उसी को कष्ट पहुंचाया जाए, उसके कार्य में रुकावट डाल रहे, तो ये परमात्मा के कार्य में रुकावट डाल। ऐसा ही तो किया औरंगजेब ने इनके बादशाह। तो यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी कि किस तरह से इन पर होता है, और कहते हैं कि आखिर में जब कयामत का समय आएगा तो ये किस तरह से करेंगे पश्चाताप। और जिसकी ये इंतजार करते रहते हैं, जो कुरान में लिखा हुआ अलिफ लाम मीम, उसका भी खुलासा करते रहते हैं कि लैलतुल कद्र और अलिफ लाम और मीम, इनके रहस्य भी सारे कुरान के अंदर हैं। तो ये सारे रहस्य अब उजागर। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये जो किस्से कुरान के अलिफ लाम मीम से लेकर सो जहां लो खत्म हुआ सिपारे आम लो यही खबर। जो कुरान में अलिफ और लाम और मीम पहला ही सिपारा है, उससे प्रारंभ होता है, और उससे जो तीसरे सिपारे पे जो समाप्त होता है, तो इस क्रम में किस्सों के माध्यम से संकेतों में ब्रह्म सृष्टियों के ही संकेत लिखे हुए 30 प्रकरण जो सिपारे। तो सारी कुरान में ब्रह्म सृष्टियों के ही है, जिसमें कह रहे लैलतुल कद्र की महिमा बताई गई है कि लैलतुल कद्र क्या, भाषा ही तो अलग है, लेकिन लैलतुल कद्र का अगर हिंदी में अर्थ ले तो क्या है, खुदा की एक महिमावान रात। लैलतुल कद्र यानी परमात्मा की एक महिमावान रात्रि, जिसके 3 खंड हुई। जैसे दिन के भी 3 खंड होते हैं, सुबह दोपहर शाम, ऐसे रात्रि के भी होते हैं कि संध्या हो, शाम का समय हो गया रात, फिर आधी रात हो गई और फिर प्रभात हो गया। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि इसके भी 3 खंड बनाए गए हैं। लैलतुल कद्र जो रात्रि है, महिमावान रात्रि, इसके 3 खंड, ब्रज, रास और जाग। तो इनमें कौन आई है, मोमिन। तो सारे इसमें कह रहे हैं कि सारे किस्से इस पुराण के अंदर लिखे हुए हैं, अलिफ लाम मीम से लेकर 30वें सिपारा जहां पर समाप्त होता है, कि कैसे रुए ब्रज में आई, कैसे नूह तूफान हुआ, कैसे हुद तूफान हुआ, फिर कहाँ पर ब्रज है, कहाँ पर रास है, कौन से श्याम है जो रास खेलकर आए बरारब श्याम, वे श्याम कहलाए। कोहतूर पर्वत क्या है, जो गोवर्धन पर्वत को कहा गया है। तो सारे किस्से इसमें लिखे हुए हैं। और ये भी बताया गया है कि जो तीसरा यानी प्रभात होगा, तो प्रभात के समय में क्या होंगी, महिमावान रात्रि के पर इसमें पसर में जिसको कहते हैं, तो इसमें क्या उतरेंगे, ब्रह्म आत्माएं उतरेंगे, पूर्ण प्रकाश फैलाएंगे। तो लैलतुल कद्र में सारे किस्से इसके अंदर आ गए हैं। तो ये कह रहे हैं मैं उतारे बीच रात के करो तुम विचार, किए साथ लैलतुल कद्र में ब्रज रास में विहार। कि कैसे कैसे ब्रह्म आत्माओं ने ब्रज में अपने पिया के साथ में विहार किया, रास में आनंद भरी रामते की, और जागने के इस प्रकाश में पूर्ण प्रकाश फैल। तो ये 3 बता दिए लैलतुल कद्र। अब कह रहे हैं ध्यान देते, ये तो हो गया लैलतुल कद्र यानी ब्रज, रास और जाग। अब जागने की बात बता रहे हैं श्री जी। फिर तीसरे लैलतुल कद्र कही, सो तीसरा तकरार। इनको 3 तकरार भी कर, रात्रि तो होगी लैलतुल कद्र की महिमावान रात्रि, और इसके 3 तकरार हुए, ब्रज, रास और जागरण।
तो ब्रज और रास में तो आनंदमय लीला खेली। अब जो कह रहे हैं कि तीसरा जो तकरार है जागने का, इसमें कह रहे हैं फिर तीसरे लैलतुल कद्र कही, सो तीसरा तकरार 1000 महीने से बेहतर बांधे इन्हें हथियार। यो जो रात्रि का तीसरा पैर है, तो इसमें 1000 माह से भी अधिक समय तक इश्क और ईमान रूपी हथियार लेकर माया से युद्ध किए करेंगी ब्रह्म आत्मा। तो ये तीसरा यही तो चल गया, जो कह रहे हैं 1000 महीने से भी ज्यादा समय। तो 1000 महीने के 83 वर्ष, भय महीना ऊपर 4, इनते कहे बेहतर ताको मोमिन करो विचार। जो 1000 महीने बताए ना, अभी कह रहे पहले चौपाई में 1000 महीनों से भी अधिक समय तक मोमिन दज्जाल से युद्ध करे। कैसा युद्ध करेंगे? ज्ञान रूपी है, ज्ञान रूपी युद्ध है ये, बाहर का युद्ध नहीं। अब आगे देखो इसमें कि जो तीसरा तकरार है ये 1000 महीने से भी ज्यादा है। क्या कह रहे हैं? जिसमें अगर 1000 महीने का निकाले तो उसमें 83 वर्ष और 4 माह निकलते हैं। 83 वर्ष और 4 महीने का समय आता है 1000 महीने। तो 83 वर्ष और 4 माह, और कह रहे जागनी लीला का इससे भी अधिक श्रेष्ठ समय इसके बाद आएगा। ये जो 1000 महीने हैं, 1000 महीने से बेहतर, उससे भी बेहतर समय आएगा। तो अब ये 83 वर्ष और 4 माह कब के बता रहे? जब ये बता रहे हैं जब धनी देवचंद जी महाराज जी का जन्म होता है विक्रम संवत 1638 में। 1638 में जन्म होता है। और जब श्री जी दीप बंदर जाते हैं विक्रम संवत 1722 में। तो इतने समय में क्या निकलता है? ये 83 वर्ष और 4 माह का समय निकलता है, यानी 1000 साल होता है। तब कह रहे कि वो जो तीसरा तकरार है जागने का, इसमें भी एक नया दौर होगा। 1000 महीने से बेहतर रात्रि होगी वो। तो 1000 महीने से बेहतर कौन सी? अब विक्रम संवत 1722 में श्री जी दीप बंदर जाते हैं जगाने के लिए जयराम भाई कंसारा को। फिर वहां से कैसे ठट्टा नगर, अब्बासी बंदर, मस्कर बंदर, ये सब जागनी करते हुए फिर नेता आते हैं, फिर हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार से फिर अब यहाँ पे दिल्ली जा रहे हैं, है ना? तो फिर पन्ना जी पहुंचते हैं। तो पन्ना जी में जागनी होती है 11 वर्ष तक। फिर छत्रसाल जी का समय आता है, तो विक्रम संवत 1758 तक, यानी विक्रम संवत 1722 से 1758, यानी दीप बंदर से जयराम भाई कंसारा की जागनी से लेकर और छत्रसाल जी तक की लीला को लेकर सुंदर साथ जी ये कह रहे बाद में ये बेहतर ही बेहतर समय चल रहा है। तो ये समय आता है यहाँ से यहाँ तक, कह रहे हैं कि कितना ये बेहतर समय है, क्योंकि यहाँ पर माया से युद्ध हुआ है और मोमिनों से वो प्रकाश फैला है। तो 1000 महीने तक तो माया से युद्ध हुआ भी बता रहे। अब आगे क्या कह रहे हैं? इन्हो लोहा बांधिया 120 वर्ष। अब 120 वर्ष की संज्ञा, ये तो 1000 महीने से बेहतर बता दी। देवचंद जी के जन्म से लेके और जब श्री जी दीप बंदर जा रहा कंसारा को जगाते हैं, इसके बीच का समय बता 83 वर्ष 4 माह, यानी 1000 महीने की और रात। तीसरा तकरार है जागने का। अब कह रहे जागने के 120 वर्षों का भी समय आता है। तो 120 वर्षों से कह रहे कि किससे? लोहा, लोहा लेना कहते हैं ना, युद्ध करना। इनो लोहा बांधिया 120 वर्ष, दो नाजी गिरो नाजल भई आई उतर असे अजीम। जागने लीला में ब्रह्म सृष्टियों ने 120 वर्षों तक माया से युद्ध किया, और इसमें दो सृष्टियां अवतरित हुई, एक ब्रह्म सृष्टि और एक जीव सृष्टि, जो अपने धनी पर सब कुछ न्यौछावर करते हैं ना। दो नाजी गिरो नाजल भई आई उतर अजीम अरस, अर्श से अजीम से उतर कर आइए। तो ये 120 वर्ष का समय होता है सुंदर साथ जी, देवचंद जी के जन्म से लेकर कहां तक? छत्रसाल जी के लेकर विक्रम संवत 1638 से लेकर विक्रम संवत 1758, ये पूरा 120 वर्ष होता है। तो इसके बीच में सबसे ही तो माया से युद्ध होता था। अब बता रहे हैं इसमें कि कैसे कैसे उतरे हैं। एक गिरो मलायक नूर से आई रूहे अरस अजीम, तामे सिरदार तीनों सूरत कही अलिफ लाम मीम।
अब इसमें कह रहे एक गिरो तो मलायक नून से। मलायक यानी जो ईश्वर सृष्टि, वो कहाँ से उतरी है? अक्षरधाम से। तो कौन से अक्षरधाम से? जो परमधाम के अंदर अक्षरधाम है उसमें से नहीं, उसके सत्य स्वरूप से। हाँ, उसके सत्य स्वरूप में से जो उसने सूरता यहाँ पर धारण की। और जो ब्रह्म षष्टियां उतरी वो कहाँ से उतरी? मूल मेलावे से उतरी, क्योंकि परातम में तामे सिरदार तीनों सूरत कहीं अलिफ लाम में। अब इसमें तीसरी कौन सी है? ब्रह्म सृष्टि कह रहे, जीव सृष्टि तो है यहाँ, तो ये दो सृष्टियां उतरी हैं और तीसरी जीव सृष्टि। इसमें सिरदार कौन सी है? ब्रह्म सृष्टि। तो इस जागनी लीला में जो परमात्मा आए हैं उनकी भी तीन सूरतें आई, बसरी, मलकी और हक्की, है ना, जिनको क्या कहा गया है? अलिफ, लाम और हीम। बसरी, मलकी और हक्की। बसरी में कौन? मोहम्मद साहब। मलकी में कौन? श्री देवचंद जी। और हक्की में मोहम्मद श्री प्राण। अब कह रहे हैं नव कैसे मोहम्मद साहब आए? नव से 90 नवमास रू अल्लाह जन्म का नाम, तहां से 120 बरस लो लड़ाई करी तमाम। जब 990 9 माह बीत गए रसूल को भेजे, तो तब कौन आई? रूह अल्लाह यानी हमारे देवचंद जी प्रकट हुए। और वहां से लेकर फिर 120 वर्ष तक लगातार माया से युद्ध होता है। अब यहाँ पर कह रही हैं इन लड़ाई के बीच रसूल मोहम्मद, रूह अल्लाह और मेहदी इमाम, ये चारों एक तन है ताको नाम इस्लाम। अब ध्यान से देखना सुंदर सा जी, बार बार इस्लाम शब्द आता है। रसूल मोहम्मद, रूह अल्लाह और मेहदी इमाम, ये चारों एक तन है ताको नाम इस्लाम। चारों का नाम एक हुआ। कौन कौन से कह रहे? रसूल मोहम्मद, पहले राज्य महाराज जी की शक्ति इस तीसरे तकरार में मोहम्मद साहब के अंदर अरब में आई, ठीक है, उनका जोश है। फिर देवचंद जी के अंदर आई तो रूह अल्लाह के अंदर। फिर तीसरे प्राणनाथ जी के अंदर आई, वो मेहंदी के, पहले भी आ चुका वरना पिछली वीडियो में। मोहम्मद साहब महमद हुए, देवचंद जी अहमद हुए, प्राणनाथ जी मेहंदी हुए, तीनों को मिलकर इमाम बना। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब यानी देवचंद, वो मोहम्मद साहब जो अक्षरब्रह्म की आत्मा, फिर रूह अल्लाह जिनके अंदर श्यामा जी की आत्मा है, और मेहंदी इमाम। मेहंदी और इमाम तो चार हो गए ना, यानी तीनों को मिलकर इमाम हो गए। मोहम्मद, अहमद और मेहंदी तीनों मिलकर इमाम हो। अब चार हो गए ना, तीन तो मिलकर हो गए, अब तीन और चौथे इमाम। तो हम कह रहे हैं ये चारों एक तन है, ये चारों एक तन है, कोई अलग नहीं है। और ताको नाम इस्लाम, इन्हीं का नाम इस्लाम है। इस्लाम का मतलब निज और आनंद, निज आनंद, अपना आनंद, शाश्वत शांति का, शांति की नाम, क्योंकि आनंद में ही तो शांति मिलेगी। तो इन चारों को मिलाकर ये इस्लाम नाम रखा गया है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? जहां लो इनकी आमर सो अखंड होए हयात, सो लैल मेट फजर करे सो पहुंचे असल जात। अब ये जो ब्रह्म सृष्टियां आई हैं ये क्या कर रही हैं? उस परमात्मा के प्रकाश को फैला रही। अलिफ लाम मीम यानी बसरी मलकी हक्की जिस रूप में भी राज्य आए हैं, ब्रह्म सृष्टि आई हैं, तो इस अज्ञानता को मेट रही है, प्रकाश को फैला रही है। तो इस तरह से कह रहे हैं जहां तक इनका प्रकाश, इनका आदेश शक्ति कार्य करती है, वहां तक का ज्ञान मिट जाता है और उनको अखंड मुक्ति प्राप्त होती है। और उनकी अज्ञानता जब मिट जाए तो क्या कह रहे हैं? सो पहुंचे असल जात, तो वे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर लेंगे। चाहे जीव सृष्टि हो, चाहे ईश्वर सृष्टि हो, चाहे ब्रह्म सृष्टि हो, तीनों इन्हीं के प्रकाश से ही जाए जो कुंभम परमात्मा का ज्ञान ही अवतरित हुआ है। अब इन्हीं से कह रहे सुंदर साथ जी
अब सब ग्रंथों में जो लैलतुल कद्र लिखा हुआ है, ये हमारे ग्रंथों में देखे कि ब्रज राज जागनी है, तो क्या पता है कि अखंड ब्रज कहाँ पर है, अखंड रास कहाँ पर आज भी चल रहा है? नहीं। तो ऐसे जैसे हिंदुओं में नहीं पता, ऐसे मुसलमानों को भी नहीं पता कि कहाँ पर वो ब्रज है, कहाँ पर वो रास है, लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो उन लिखे हुए शास्त्रों के अंदर जो गुह्य रहस्य थे, वे सब अब यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। किनके प्रताप से? मोमिनों के प्रताप से। तो जो इस ज्ञान को ले लेगा, उनका मुंह तो क्या हो जाएगा? उजला हो जाएगा, ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगा, अखंड वैष्णव में पहुंच जाएगा, प्रसन्नता छा जाएगी। और जो इस ज्ञान से अनभिज्ञ रहेगा, उनके मुंह श्या रहेंगे, काले रहेंगे, वे दो जग में जाएंगे। क्या रहेंगे वे? क्योंकि एक घबराहट होगी, तो डर भी होगा, खुशी तो नहीं होगी, आनंद तो नहीं होगा, दुख सुख में रमण करते। तो ये किसके कारण हो रहा है? सब ब्रह्म आत्माओं के इस तारतम्य ज्ञान के प्रकाश के कारण। श्री महामति कहे मोमिनो, नेक साहे दई तुम, अब तुमको भी तक कहो, तुम याद करो मिलकुम। अब स्वामी लालदास जी कह रहे, साहब जी मैंने तुम्हें थोड़ी सी पुराण की साक्ष्यां देकर उसका वर्णन किया है, अब आगे का घटनाक्रम सुनिए, कैसे सुंदर साथ मिलकर उसे याद करेंगे कि जो पैगाम था उन गिरोह ने भापा, तो उनका क्या हर्ष हो और कैसी उनकी हालत है, उसके बारे में श्री जी बताते हैं। क्या कहते हैं? कानों तो बहरे कहे, भई आंखों ऊपर मोहर, दीदे दिल अंधे कहे, तो सुनिया ना एता सो। जो इतनी जागनी हो रही, इतना प्रकाश हो रहा है, सारा सूर्य उग गया है, ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य, अगर फिर भी ना सुने तो क्या कह रहे हैं उनको? कानों के तो वे बहरे हैं, आंखों के वे अंधे हैं, और क्या कह रहे हैं? आंखों के ऊपर उनके मोहर लगी हुई है, और दिल के वे अंधे हैं, इसलिए इतना शोर होने पर भी ये जाग नहीं। जैसे औरंगजेब नहीं जागा, उसके दरबारी नहीं जागे, ऐसे ही अगर हम भी देखें तो अब घरों घरों में शोर हो रहा है, घर घर में जागने का प्रकाश फैल रहा है, ब्रह्म ज्ञान में भी सूर्य उदय हो गया, लेकिन फिर भी नहीं सुनते। तो कान होते हुए भी क्या है? वे बहरे हैं, आंखों पर उनके पट्टी लगी हुई है, दिल के वे अंधे हैं, तो कैसे सुन? नहीं सुन पाए। तो मोमिन क्या कहते हैं? मोमिन फरज उतारिया, पहुंचाते पैगाम, हुआ मसरग मगरब जाहिर, सब सुनिया खलक आम। मोमिन तो कह रहे हैं भाई हमने तो अपना फर्ज उतार दिया, हमारी जिम्मेदारी थी कि हम तुम्हें पहचान करा देते, तुम अज्ञानता में थे अब तक, हमने तुम्हें पहचान करा दी, हमने अपना फर्ज उतार दिया, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम उसको स्वीकार करो या ना। सूरज उगा हुआ है, तुम कंबल ओढ़कर पड़े रहो, अपने कमरे में बंद करके पड़े रहो आंखें, और कहीं सूर्य नहीं उगा तो तुम्हारी गलती। लेकिन अब ये ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो चुका है। इससे आगे का प्रसंग सुंदर साथ जी करेंगे। मोमिन फर्ज उतारिया, पहुंचाते पैगाम, हुआ मसरग मगरब जाहिर, सब सुनिया खलक आम, सब सुनिया खलक आम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री पन्ना धाम की।